आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ निशा। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। छतरपुर पुलिस लाइन परिसर में 1 वर्ष में बनकर तैयार हुए आधुनिक सुविधाओं को सुसज्जित नए पुलिस कंट्रोल रूम भवन का लोकार्पण महानिरीक्षक सागर जोन डॉक्टर श्रीमती हिमानी खन्ना, उप महानिरीक्षक छतरपुर रेंज विजय कुमार खत्री एवं पुलिस अधीक्षक छतरपुर अगम जैन द्वारा किया गया। नए भवन में पुलिस कंट्रोल रूम, सभागार, पुलिस अधिकारियों के कक्ष, वायरलेस कक्ष, डायल 112, क्विक रिस्पांस कक्ष, बलवा नियंत्रण कक्ष सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं हैं। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि यह भवन पुलिस सेवा के लिए एक सक्रिय केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जहां से विभिन्न शाखाओं के बीच बेहतर समन्वय होगा एवं पुलिसिंग और अधिक प्रभावी बनेगी। पुलिस उप महानिरीक्षक ने बताया कि आधुनिक तकनीक से सुसज्जित यह केंद्र जनसेवा में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस केंद्र को चुनाव सहित अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों के दौरान पुलिस मूवमेंट, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट यूनिट एवं FSL टीम की गतिविधियों का समन्वय किया जाएगा। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं अन्य महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन भी यहीं किया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य पटले ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में नगर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सोनी, DSP हर्ष राठौर, DSP रविंद्र मिश्रा, रक्षित निरीक्षक पूर्णिमा मिश्रा, पुलिस कंट्रोल रूम प्रभारी निरीक्षक प्रशांत सेन, मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन से SDO आनंद पाठक, सब इंजीनियर सोनिका अर्जरिया सहित पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। कंट्रोल रूम का लोकार्पण हुआ है। कंट्रोल रूम केवल कंट्रोल रूम बिल्डिंग नहीं होती, कंट्रोल रूम एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम के तहत हम लोग इसमें कंट्रोल रूम में काम करेंगे। इसमें सारी जो हमारी ब्रांचेज होती हैं, शाखाएं कंट्रोल रूम से संबंधित, जो कि किसी भी क्राइम स्पॉट पे जब काम होता है उसमें आवश्यक होती हैं, वो सभी शाखाएं यहाँ पे एक साथ रहेंगी और इससे हमारे जो पुलिसिंग का रिस्पॉन्स टाइम होता है निश्चित रूप से उसमें काफी फर्क पड़ेगा। कोई सूचना आती है तो तत्काल हमको जो इस घटना स्थल पे क्राइम स्पॉट पे जाना होता है वो हमारा उस पे टाइम में काफी कम हम उसमें टाइम कम कर सकते हैं। दमोह जिले के बटियागढ़ ब्लॉक मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह से ही रुक रुक कर बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। वहीं शाम करीब 5 बजे तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। वर्तमान में अधिकांश फसलें खेतों में तैयार अवस्था में खड़ी या कटी हुई पड़ी है। ऐसे में मौसम की मार से नुकसान की चिंता गहरा गई है। किसानों को डर है कि यदि बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी रहा तो उनकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। क्षेत्रीय किसानों ने शासन प्रशासन से फसल नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग की है। देश दुनिया के साथ दमोह जिले में भी ईद उल फित्र बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। ईद की नमाज दमोह नगर के फुटेरा तालाब स्थित ईदगाह मस्जिद में जामा मस्जिद के पेश इमाम हाफिज मुनव्वर रजा ने पढ़ाई। मुल्क में अमन, चैन व खुशहाली की दुआएं मांगी गई। इस अवसर पर ईद की खुशियां देखते ही बन रही थी। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इमाम साहब और शहर ईदगाह मस्जिद कमेटी अध्यक्ष आजम खान ने जिले व प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी और प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती। इस वक्त ईद उल फित्र के मौके पर मैं दमोह की ईदगाह मस्जिद में मौजूद हूं और तमाम लोगों ने हजारों की संख्या में यहाँ पर ईदगाह मस्जिद में लोग जमा हुए और तमाम मुस्लिम भाइयों ने ईद उल फित्र की नमाज अदा की। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा क्या कहेंगे इस मुबारक मौके पर? जी, मैं शमीम कुरैशी, वाइस प्रेसिडेंट ईदगाह मस्जिद कमेटी। मैं तमामी हिंदुस्तान के इस मुल्क को आज इस खुशी के मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इसी तरीके से हमारे देश में अमन और चैन बना रहे। शुक्रिया। सर, क्या कहेंगे जब देखा कि ईद का मौका है और तमाम लोग यहाँ जमा थे? मैं डॉक्टर MP चौहान तमाम शहरवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। तो देखा गया है कि एक तरफ हिंदू अपने देवी देवताओं को जहाँ पूजने जाते हैं, वहीं दूसरे रास्ते से ईदगाह के लिए लोग आ रहे हैं। इतना शांतिपूर्ण वातावरण रहा है यहाँ पर और ये कौमी एकजुटता की अगर देखा जाए तो दमोह में, जिसे हम गंगा जमुना तहजीब कहते हैं, अगर देखा जाए तो दमोह आइए यहाँ देखने को मिलती है ऐसा। और ये सर ताहे भाई, देखा गया है कि ईदगाह मस्जिद की तमाम इंतजामिया कमेटी में आप एक अहम किरदार निभाते हैं। आप लोग कैसा रहा इस बार? जैसा कि आपको मालूम है कि तकरीबन 15 दिन से ईदगाह मस्जिद का काम चल रहा है, साफ़ सफाई का और देखभाल का, और हम लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की थी। तैयारी के बावजूद बहुत से लोग आए और सबने
खुशियाँ मनाएं, ईद का त्यौहार क्या मनाएं। कहेंगे इस मौके पर? सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हैं और पत्रकार बंधु हमारे इम्तियाज भाई को भी बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देते हैं। सर क्या कहेंगे इस खुशी के मौके पर ईद उल फित्र की नमाज अदा की है, अब मीठी सिवैयाँ खाना है। मैं महमूद सिद्दीकी, अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का मैं जिला संयोजक हूँ। मैं समस्त अधिकारी कर्मचारी जो हमारे जिले के अधिकारी कर्मचारी हैं उन सबको इस ईद के मुबारक मौके पर उनको दिली मुबारक देता हूँ और ईदगाह कमेटी की ओर से तमाम मुसलमानों को और तमाम दमोह के वासियों को इस ईद के मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं मुबारकबाद देता हूँ। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस खुशी के मौके पर? इस खुशी के मौके पर मैं ईदगाह मस्जिद का सदस्य हूँ। मैं सभी दमोह के शहरवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ और यहाँ का जो वातावरण देखा है आज, एक तरफी से हमारे बड़ी देवी मंदिर की पूजा पाठ चल रही थी और यहाँ बड़ी शांतिपूर्वक नमाज अदा की गई ईद की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के पुलिस प्रशासन को और शासन को और सभी देशवासियों को। आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। कुल मिला के कहा जाए दमोह शहर में यहाँ पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन ने बेहतर इंतजामात किए और एक तरफ नवरात्र पर्व मनाया जा रहा है, वहीं पर दमोह की ईदगाह मस्जिद के ठीक बगल में दमोह शहर का सबसे बड़ा मंदिर है जिसको बड़ी देवी मंदिर के नाम से ख्याति अर्जित है। तो वहीं बगल में ही ईदगाह मस्जिद में आज हजारों मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अदा की। प्रशासन ने बेहतर इंतजाम किए और कुल मिला के कहा जाए दमोह में आज देखने को मिली है असल गंगा जमनी तहजीब की झलक। हमारे चैनल की ओर से तमाम मुल्क के लोगों को ईद की मुबारकबाद। सहयोगी फारूक खान के साथ इम्तियाज चिश्ती, इंडिया टाउन न्यूज़, दमोह। हमारा शहर दमोह, मैं इमाम जामा मस्जिद, ईद की दुगाना नमाज वक्त मुकर्ररा पर बड़ी खुशी के साथ हमारे शहर के सारे इस्लामी भाइयों ने ईदगाह में नमाज अदा की। ये बड़ा मुबारक दिन है और बड़ा ही मुबारक त्यौहार है। जहाँ कहीं भी मुसलमान भाई रहते हैं, आज इस ईद के दिन अपनी पूरी खुशी का इजहार करते हैं। उसी इजहार मसरत के साथ मैं इमाम जामा मस्जिद अपने शहर को, अपने मुल्क को, शहर के तमाम वासियों को, वो किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, खुसूसन अपने शहर के सारे इंसानी भाइयों को ईद के इस मुबारक मौके पर दिल की गहराइयों के साथ ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो ईद उल फित्र का त्यौहार है इस्लाम के मानने वालों का, दुनिया में ये सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है जिसे ईद उल फित्र कहते हैं। आज के दिन खीर, सेवइयाँ और खुरमे लोग खाते हैं और तमाम यहाँ पर मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने एक साथ आकर यहाँ सामूहिक जो नमाज होती है वो ईदगाह मस्जिद में पढ़ी। इसके बाद मुल्क की अमन शांति के लिए, हमारे देश की साथ साथ दमोह की अमन शांति के लिए सब ने प्रार्थना की है और हम ईदगाह मस्जिद के सदर के नाते हम दमोह के पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और तमाम महकमे के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे इस त्यौहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हमें सहयोग किया। उमरिया जिले के नौरोजाबाद नगर में सिंधी समाज द्वारा वरुण देव के अवतार भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर खन्ना किराना स्टोर के संचालक राजा भाषानी के निवास स्थित झूलेलाल मंदिर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नौरोजाबाद सिंधी समाज द्वारा भगवान झूलेलाल मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भगवान झूलेलाल का जुलूस गाजे बाजे एवं आतिशबाजी के साथ राजा भाषानी के निवास स्थित मंदिर से निकला। नगर के हृदय स्थल पीपल चौक पर जगवानी ब्रदर्स द्वारा मिष्ठान प्रसाद एवं गोल्ड ड्रिंक और विकास किराना स्टोर की ओर से आइसक्रीम का वितरण किया गया। जुलूस नगर के बस स्टैंड इंदिरा चौक होते हुए गुरुद्वारा पहुंचा। गुरुद्वारा कमेटी द्वारा भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद शोभा यात्रा बाजारपुरा पहुंची, जहां श्री राम हार्डवेयर के संचालक महेश छतवानी द्वारा अपने प्रतिष्ठान के सामने भगवान जुलूस में शामिल लोगों को मीठा खिलाकर स्वागत किया गया। बाजारपुरा में सिंधी समाज द्वारा होली खेलकर बड़े ही भक्ति भाव से भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव मनाया गया। हमारे पूरे सिंधी समाज के अंकल को, आंटी को मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि चेट्री चंद, जिसको हम झूलेलाल जयंती भी कहते हैं, वो क्यों मनाया जाता है। ये इसीलिए मनाया जाता है
तो आज से बहुत समय पहले मीरक शाह नाम के राजा ने बहुत ही आतंक मचा करके रखा हुआ था, जिसके वजह से बहुत सारे पंडितों ने, प्रजा ने जाकर के नदी के किनारे वरुण देवता जी के पास जाके वहाँ पे प्रार्थना आराधना की, जिसके वजह से नर मत्स्य के ऊपर वरुण देवता जी ने अवतार लिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिनों के बाद जन्म लूँगा और मैं आप सभी का उद्धार करूँगा, और वो उद्धार करने वाले जिन्होंने जन्म लिया था वो हमारे झूलेलाल जी थे। बड़ा संयोग का दिन है कि आज झूलेलाल जयंती भी है, चैत्र नवरात्र भी है, और मुस्लिम समाज में हम भाइयों को उनकी ईद भी आज मेरे ख्याल से आज चांद दिख जाएगा तो कल मनाया जाएगा। तो ये बड़ा हमारा देश जो है सर्वधर्म संपन्न देश है और इधर पे सभी धर्मों को मान्यता दी जाती है। और मैं बता दूं कि आज हमारे हिंदू समाज द्वारा जो झूलेलाल जयंती का पूरे कार्यक्रम संपन्न हुए थे, लंगर कार्यक्रम हुआ और प्रसाद वितरण किया गया। और मैं यहाँ के थाना प्रभारी महोदय जी को बहुत हमारे सहयोग किया, नगरपालिका अधिकारी का हमारे बहुत सहयोग किया। मध्य प्रदेश के सागर में किन्नरों के दो पक्षों का विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। सनातनी किन्नर गुरु रानी ठाकुर ने मुस्लिम किन्नरों पर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। लगभग आधा सैकड़ा की संख्या में पहुंचे हिंदू किन्नरों ने कुछ मुस्लिम किन्नर एवं उनके साथियों से अपनी जान को खतरा बताते हुए एसपी से शिकायत की। किन्नर गुरु रानी ठाकुर ने किन्नर किरण उर्फ कलीम खान, साहिद खान, सलीम खान, राजा किन्नर एवं अन्य पर आरोप लगाते हुए जान की सुरक्षा की मांग की है। रानी ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुस्लिम किन्नरों के पास अवैध रिवॉल्वर और तलवारें भी है। रानी ठाकुर ने मुस्लिम किन्नरों द्वारा उनकी हत्या करवाने सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की है। पहले तो सभी को जय श्री महाकाल, राधे राधे। मैं बात कर रही हूँ काजल ठाकुर जगत माँ। आज मेरे सनातनी किन्नरों पे ये लोग जिहादी किन्नर जो मेरी रानी ठाकुर को जान से मारने की लगातार वॉइस के जरिए और वीडियो के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए, कॉलिंग के जरिए धमकियाँ दे रहे हैं। जो किरण नायक बैठी हुई है, किरण हाजी जिहादी, जिसने क्या बोलते डेरे में मस्जिद बना रखी है, ये लगातार रानी को जान से मारने की धमकियां दे रही है। इसके साथ ही दे रहे हैं बिलेरा वाली काजल और आरती नायक पत्थरिया, और ये गुंडे बदमाश हैं। इनकी सोशल मीडिया पे पुरानी वीडियो भी डली हुई है जो नंगी तलवारें ये बाजार में चला रहे हैं खुलेआम। तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही है जो ये खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। सनातनी होना अगर गुनाह हो तो मैं कहती हूँ पुलिस प्रशासन ले जाके हमें मुसलमान बनवाए वहाँ पे। सनावद में पवित्र रमजान माह के 30 रोजे रखने के बाद ईद उल फितर की चांद शुक्रवार की शाम को नजर आया। शनिवार सुबह अंजुमन इस्लाम कमेटी की जानिब में ईद की नमाज के लिए जरदार चौक से शहर काजी हाफिज अजमल अशरीफ साहब की कयादत में जुलूस नारा ए तब्दीर की बुलंद आवाज के साथ जुलूस निकाला। जुलूस की शक्ल में सैकड़ों मुस्लिम ईदगाह पहुंचे जहां ईद की नमाज अदा की गई। मौलाना अबू नशर साहब ने ईद का बयान किया। शहर काजी हाफिज अजमल अशरीफ साहब ने ईद उल फित्र की नमाज अदा कराई। देश में अमन, शांति, खुशहाली, तरक्की के लिए दुआ की गई। अंजुमन सदर शेख साकिरीन ने पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग, नगर पालिका का धन्यवाद ज्ञापित कर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान शहर आलिम हाफिज मुजम्मिल शेख, जर्रार पेंटर आकिब खान, गुफरान आजम सहित हजारों लोगों ने ईदगाह पर नमाज अदा की। वादान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम। अंजुमन इस्लाम कमेटी की जानिब से सभी देशवासियों को ईद उल फित्र वाजिब की ताहे दिल से मैं मुबारकबाद देता हूं, और हमारे पुलिस प्रशासन ने भी जो बहुत सहयोग करा है और नगर पालिका परिषद का भी मैं ताहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और हमारे एसडीएम साहब वगैरह जो सभी का मैं अंजुमन इस्लाम कमेटी की जानिब से ताहे दिल से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं। निमाड़ क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक पर्व गणगौर की शुरुआत आज से हो गई है। सनावद नगर के विभिन्न क्षेत्रों में माता की करीब 9 बाड़ियों में जवारा बोई हुई है। सुबह से ही बाड़ी में माता के जवारों का पूजन अर्चन करने भक्तजन जोड़े में पहुंचे। देव बड़वों ने भी बाड़ी पर पहुंचकर पूजा दर्शन कर हाजिरी दी और भक्तों की परेशानियों के सवालों का जवाब दिया।
नगर की सबसे प्राचीन बाड़ी सदू दरबार की बाड़ी में लगभग 20 रथों के जवारे बोए गए हैं। पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी की बाड़ी पर भी रथ लेकर बैंड बाजे ढोल धमाकों के साथ भक्त पहुंचे। धनिया राजा और रनुबाई के रथ में जवारे विराजित कर भक्त अपने अपने घर ले गए। घरों में आज रथ जगा होगा। रविवार के दिन सभी रथों को बस स्टैंड पर पानी पिलाया जाएगा। सदू दरबार बाड़ी के सेवादार पंडित मनीष पाठक ने बताया कि नगर की सबसे प्राचीन बाड़ी सदू दरबार की बाड़ी है। यहाँ पर नगर के सभी भक्त आकर बाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं, चुनरी उड़ाते हैं। सुबह 3 बजे से बाड़ी सेवा के पश्चात पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हुआ। दोपहर 1 बजे रथों पर माता के जवारे विराजित कर बाड़ी से उनके घर की ओर रवाना किया गया। इस दौरान बाड़ी में जय सोलंकी, भारत सोलंकी, सागर सहित अन्य युवाओं का योगदान रहा। 2 वर्ष से यहाँ की सेवा कर रहा हूँ। कितनी पुरानी बाड़ी है ये है 70 वर्ष पुरानी बाड़ी है। ये प्राचीन समय के अंदर नगर के अंदर कितनी बाड़ियाँ थी? प्राचीन समय में 2 बाड़ियाँ थी, एक तो यहाँ की बाड़ी थी और एक हितेंद्र सिंह दरबार। क्या कारण रहा जो इस बाड़ी से रथ कम हो गए? ये इसलिए रथ कम हुए इसके कि अब क्या कॉलोनी ज्यादा हो गई है, तो क्या इतनी दूर आने में परेशानी आती है, इसलिए उन्होंने वहीं 9 बाड़ियां और अलग से हो गई है। इसके कारण वो वहां पे बढ़ गई है। कितने जवारे इस बार हुए थे आपने? इस बार 20 रथ के जवारे हमने बोए। 5 रथ सजाए गए। कौन लोग सहयोगी रहा आपके साथ में? मेरे साथ तो मेरी धर्मपत्नी, मेरे भाई के बच्चे। पूजा अर्चना का सिलसिला कब से चला है? सवेरे 3:30 बजे से। बड़वानी में शनिवार को निमाड़ के प्रसिद्ध लोक पर्व गणगौर का शुभारंभ हुआ। शुक्ल पक्ष की तीज पर माता की बाड़ी खुलते ही श्रद्धालु अलसुबह 5 बजे से ही पूजन अर्चन के लिए जुटने लगे थे। हजारों श्रद्धालुओं ने बाड़ी बोने वाले स्थान पर पूजन किया। माता के रथों के साथ अपने घरों के लिए जवारे लेकर गए। कई श्रद्धालु रनुबाई और धनियर राजा के स्वरूप रथों को अपने सिर पर रखकर निकले। श्रद्धालुओं ने बाड़ी का पूजन कर मन्नतें मांगी। प्रांगण में माताओं के रमने का दौर भी चलता रहा, जिसने श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया और माता के गीत गाए। माता के रथ को लेकर निकले श्रद्धालुओं का पाद प्रक्षालन किया गया। घरों में रनुबाई और धनियर राजा के रथों की स्थापना की गई। आगामी 2-3 दिनों तक घरों में माता के गीत गूंजेंगे और उनकी सेवा की जाएगी। रविवार को श्रद्धालु माता को पानी पिलाने के लिए झमलिया गार्डन लेकर पहुंचेंगे, जबकि मंगलवार को माता की विदाई होगी। शहर में करीब 4 स्थानों पर माता की बाड़ी है, जहां सुबह से ही श्रद्धालु की भीड़ देखी गई। रविवार को माता को शहर भ्रमण कराया जाएगा। राम बाजार में कुछ देर के लिए रथ रोके जाएंगे। यहां से श्रद्धालु रथ बोड़ाकर अपने घर ले जाएंगे। माता को घर ले जाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।